अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सोलर पैनल की टाइप्स के मुतल्लिक बात की थी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के मुतल्लिक बात की, और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ सोलर पैनल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के मुतल्लिक हमने बात की थी। तो आज हम जिस टॉपिक के मुतल्लिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोलर पैनल की एफिशिएंसी, या जिसे हम मॉड्यूल एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो एक सोलर पैनल की हाई एफिशिएंसी या मॉड्यूल एफिशिएंसी किसे हम कहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि ये सोलर पैनल हाई एफिशिएंसी पैनल है। आप यकीनन हैरान हो कि सोलर पैनल के लिए हाई एफिशिएंसी का होना कितना ज़रूरी है, और ये एफिशिएंसी किसी भी सोलर प्रोजेक्ट को किस तरह अफेक्ट करती है। तो ये सोलर एफिशिएंसी कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे आता है जो सोलर पैनल का साइज़ होता है। दूसरे नंबर पे आपके सोलर पैनल को जो मॉड्यूल एफिशिएंसी होती है उस पर डिपेंड करता है। थर्ड नंबर पे आपके जिस एरिया में सोलर पैनल लगा हुआ है उसमें जो सूरज की रोशनी की शिद्दत है, जिसे हम इंसिडेंट ऑफ सोलर फ्लक्स भी कहते हैं। फोर्थ नंबर पर आपके जो सोलर पैनल का जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इन सब को हम बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स, जब एक कंज्यूमर सोलर पैनल को परचेज़ करने के लिए मार्केट में जाता है तो वो कंज्यूमर सबसे पहले सोलर पैनल की बैक साइड पे दी गई स्पेसिफिकेशन स्टिकर को देखता है, जहाँ पर सोलर पैनल की मैक्सिमम पावर लिखी हुई होती है। तो व्यूअर, ये पावर जो होती है ये एक थ्योरेटिकल पावर होती है। थ्योरेटिकल पावर हम किसे कहते हैं? जब कोई कंपनी सोलर पैनल को मैन्युफैक्चर करती है तो वो कंपनी सोलर पैनल को अपनी लैब में आर्टिफिशियल लाइट और एक फ़िक्स टेम्परेचर पर चेक करती है, जिसे हम STC कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पर। तो STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के दौरान एक सोलर पैनल जो है अपनी हाई एफिशिएंसी पर जो पावर जनरेट करता है, इस पावर को हम थ्योरेटिकल पावर कहते हैं। और यही पावर एक सोलर पैनल के बैक साइड पर लगा हुआ जो स्टिकर होता है उस पर यही पावर लिखी हुई होती है। तो इस वीडियो में बेसिकली जो मेरा बताने का मकसद यही है कि एक लम्हे के लिए आप सोचें कि एक सोलर पैनल को जिस आइडियल टेम्परेचर पर और जिस आइडियल लाइट कंडीशन में इस सोलर पैनल को टेस्ट किया गया था, तो क्या यही आइडियल टेम्परेचर और आइडियल लाइट कंडीशन जो है और ये जो इन्वायरमेंट लैब में था, क्या आपके पास भी ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल है? तो यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। तो रियल लाइफ में फ्रेंड्स, एक आइडियल सोलर एनवायरनमेंट जो है शायद ही कभी आपको मिले। अगर आप सोलर पैनल की एफिशिएंसी का तयन पी मैक्स को देख के कर रहे हैं तो आप यकीनन एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर आप मेरे इस बताने का मकसद समझ गए होंगे कि एक सोलर पैनल अगर 100 वाट का है और उसके ऊपर पी मैक्स 100 वाट लिखा हुआ है, तो ये 100 वाट शायद ही कभी आपको रियल लाइफ में कभी ये सोलर पैनल आपको दे सके। और हकीकत में जो पीक आवर्स होते हैं सूरज में, जिस आपके सोलर पैनल के बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है, उस वक्त भी एक अच्छे से अच्छा सोलर पैनल जो है आपको 100 वाट का तकरीबन 70-75 मैक्सिमम 80 वाट तक आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो आइडियल टेम्परेचर, आइडियल आर्टिफिशियल लाइट और जो आइडियल एनवायरनमेंट जो किसी कंपनी ने सोलर पैनल को एक लैब में टेस्ट करने के लिए बनाया था, वो एनवायरनमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपका सोलर पैनल जो है वो वाटेज आपको आउटपुट नहीं दे सकता जो इसने लैब में अपनी कंपनी वालों को, क्वालिटी वाली टीम को प्रोवाइड किए थे। असल में बेसिकली आपको इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है हम देखते हैं, जिसको मॉड्यूल एफिशिएंसी कहते हैं। तो किसी भी सोलर पैनल की मॉड्यूल एफिशिएंसी का जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये मॉड्यूल एफिशिएंसी हम किसे कहते हैं? तो मॉड्यूल एफिशिएंसी बेसिकली ये होता है कि एक सोलर पैनल में सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कितनी सलाहियत है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई सोलर पैनल परचेज़ किया है और उसके बैक साइड पे जो स्टिकर उस पर लिखा हुआ है कि मॉड्यूल एफिशिएंसी जो है इसकी 20% है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सूरज की लाइट जो आपके सोलर पैनल पे पड़ रही है
ये उसका पूरी लाइट का 20% जो है लाइट है, ये आपको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। अगर आप अपने एरिया में अपने सोलर पैनल की एफिशिएंसी को चेक करना चाहते हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है। मैं वीडियो के लास्ट पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी बता दूंगा और वेबसाइट भी बता दूंगा, जहाँ पर जाकर आप अपने एरिया जो है आपको सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर जो सोलर इंसिडेंट ऑफ फ्लक्स है वो आपको क्वांटिटी आपको जो है मिल जाएगी उसकी। तो इसमें सिंपली आपने कुछ नहीं करना, जो आपके एरिया में सनलाइट जो आपकी अर्थ पे पड़ रही है, जिसको इंसिडेंट रेडिएशन फ्लक्स भी कहते हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपका जो एरिया ऑफ सोलर पैनल है, जो कि स्क्वायर मीटर में होगा। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास सोलर पैनल का एरिया आ जाएगा। तो आपने इसको क्या करना है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा इसको आपने पी मैक्स के साथ डिवाइड कर देना है, यानी कि पी मैक्स डिवाइडेड बाय आपके पास जो अभी आंसर आया है, तो आपने उसको डिवाइड कर देना है और फिर इस आंसर को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब जो आंसर आपके पास आया है ये आपके पास आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी है। अभी आप जो आंसर आपके पास है, अभी हम इसमें जो अज्यूम ये कर रहे हैं, अभी हम इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर वेरिएबल है जो इसको हम टेम्परेचर कहते हैं, इसको हमने टेम्परेरी तौर पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए फ़िलहाल अभी इग्नोर किया है ताकि आसानी के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कि एक सोलर पैनल की एफिशिएंसी में टेम्परेचर का क्या रोल होता है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम इसके अंदर दो किस्म के मज़ीद और पैरामीटर्स का ख़ास तौर पर ख्याल करते हैं। नंबर एक को क्या जो वेरिएबल है उसको हम कहते हैं NOCT, यानी कि नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, और सेकंड नंबर पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स, या इसे आप मैक्सिमम पावर टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आपने लिखो वो देखा होगा। तो अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे पहले NOCT यानी कि नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे कि ये NOCT क्या होता है। आपने उमन सोलर पैनल की बैक साइड पर स्टिकर जो स्पेसिफिकेशन का होता है उसमें आपको NOCT यानी कि नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर आपके सोलर पैनल का लिखा हुआ होता है। तो NOCT एक लैब के अंदर एक आइडियल कंडीशन होती है जिसके ऊपर सोलर पैनल को टेस्ट किया जाता है। ये आइडियल कंडीशन क्या होती है, इसमें फर्स्ट नंबर पर आपके पास आ जाती है इरेडियंस भी इसे हम कहते हैं, और सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है एयर टेम्परेचर जिसको हम एम्बियंट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो ये एम्बियंट टेम्परेचर उस टाइम कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सॉरी मैं आपको रेडियंस के मतलब पहले बताना भूल गया कि इस टाइम आपके पास जो NOCT जो कंडीशन होती है लैब के अंदर, उसके अंदर आपके सोलर पैनल के ऊपर जो सूरज की लाइट पड़ रही होती है उसकी शिद्दत कितनी होती है। तो ये शिद्दत उस टाइम होती है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास विंड वेलोसिटी होती है जो कि 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एयर चल रही होती है, और सोलर पैनल को किसी किस्म का माउंट नहीं किया जाता, बिल्कुल ओपन बैक साइड होती है। तो इन चार कंडीशन के मौजूदगी में जो सोलर पैनल का टेम्परेचर हो जाता है इसको हम NOCT कहते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करते हैं इसके जो सेकंड पैरामीटर होते हैं टेम्परेचर का, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स, या जिसे मैक्सिमम पावर टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो आप फ्रेंड्स जैसे कि जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ एक सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है वो कुछ ना कोई ड्रॉप होना शुरू कर देती है। तो इसके स्टैंडर्ड क्या हमारे पास क्या है, जो एफिशिएंसी टेम्परेचर के राइज होने से ड्रॉप होती है, जब एम्बियंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इसके बाद जो टेम्परेचर राइज करता है उसके बाद सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी अपनी लूज़ करता है इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। यानी कि हर 25 डिग्री सेल्सियस के बाद जो टेम्परेचर राइज करता है उसके बाद जो सोलर पैनल अपनी एफिशिएंसी को ड्रॉप कर देता है इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। जिस तरह के व्यूवर्स आप जानते हैं कि एम्बियंट टेम्परेचर जैसे जैसे राइज़ करता है इसी तरह सोलर पैनल का जो टेम्परेचर है वो भी राइज़ करता है, और हर टेम्परेचर के डिग्री के राइज़ होने से जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी है वो ड्रॉप होती है।
तो यहाँ पर जो सोलर पैनल का जो हम टेम्परेचर इसके अंदर एफिशिएंसी के लिए जो कैलकुलेट होता है या जो इसको इफ़ेक्ट करता है, वो बेसिकली जो सोलर पैनल का अपना फिज़िकल टेम्परेचर होता है, वो इसको जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ना कि एम्बिएंट टेम्परेचर जो बाहर एयर का होता है। क्योंकि बेसिकली अगर जो बाहर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो एक सोलर पैनल का जो टेम्परेचर होगा वो कम से कम इससे 20 डिग्री ज़्यादा होगा। यानी कि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो एक सोलर पैनल का टेम्परेचर 40 डिग्री होगा। इसी तरह यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक धूप के अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है और आप उसका टेम्परेचर जब आप चेक करेंगे तो कुछ और होगा, जब एयर के अंदर आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। तो अभी हम देखते हैं कि एक सोलर पैनल का टेम्परेचर के राइज होने से एफिशिएंसी कैसे डाउन होती है। तो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन नहीं है। तो उसके लिए सिंपली आपने ये करना है कि आपने अपने सोलर पैनल के बैक साइड पे जो स्टिकर की स्पेसिफिकेशन लगा हुआ है इसको आपने देखना है। तो उसकी लास्ट लाइन पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके पास STC कंडीशन लिखी होगी, जहाँ पर 1000 रेडियंस जो वाट पर मीटर स्क्वायर सनलाइट है और 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। तो वहाँ ये जो 25 डिग्री टेम्परेचर है ये आपके पास STC टेम्परेचर है। तो आपने सिंपली तौर पर किसी हीट गन की मदद से, लेज़र गन की मदद से आपने अपने सोलर पैनल का जो फिज़िकल टेम्परेचर है आपने उसको चेक कर लेना है। तो उस टेम्परेचर को आपने STC टेम्परेचर में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। और उस आंसर को आपने अपने जो आपके सोलर पैनल है उसकी बैक साइड पे जो अच्छी कंपनी है वो लाजमन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ P max वहाँ पर लिखा हुआ होता है, उसके आगे वो आपने ज़रूर ये चीज़ देते हैं, लेकिन बाज़ कंपनियाँ नहीं भी देती। तो ज़्यादातर पैनल के पीछे ये चीज़ लिखी होती है। तो आपके पास जो आंसर है आपने उस आंसर को उस टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो सोलर पैनल की ये एफिशिएंसी आएगी ये वो एफिशिएंसी होगी जो सोलर पैनल ने इस टेम्परेचर पर अपनी लॉस की है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के लिए मैंने जो है LG का सोलर पैनल जो है उसको सिलेक्ट किया है। तो इसमें आप जो वेरिएबल्स हैं वो सारे इसके अंदर LG कंपनी अपने पैनल के ऊपर देती है। उसके जो मैनुअल है सोलर पैनल का उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें लिखी है, STC कंडीशन, NOCT कंडीशन, हर चीज़ LG कंपनी जो अपने सोलर पैनल की प्रोवाइड करती है। तो सपोज़ हमने एक सोलर पैनल है उसका जो फिज़िकल टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इस 40 डिग्री टेम्परेचर को हम जो STC टेम्परेचर है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है उसको हम बीच में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं जो आपको टेम्परेचर बता रहा हूँ सोलर पैनल का, ये एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं है, ये सोलर पैनल की जो बॉडी है उसका फिज़िकल टेम्परेचर है जो 40 डिग्री है। अगर आप एम्बिएंट टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो कुछ और होगा, सोलर पैनल का जो फिज़िकल बॉडी का टेम्परेचर है वो कुछ और होगा। तो जो आंसर हमारे पास आएगा 40 को 25 में सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इस 15 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है कि अब हम सोलर पैनल की जो बैक साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट P max लिखो वो आपको मिलेगा, जो कि नेगेटिव माइनस में जो फिगर लिखी होती है। जो LG अपने सोलर पैनल की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ P max दे रहा है वो है -0.45%। तो हम इस परसेंटेज को यानी कि LG का सोलर पैनल हर डिग्री के STC टेम्परेचर से हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर -0.45% अपनी एफिशिएंसी जो है लॉस कर देगा। तो अब हमने इस 0.45% को हमारा जो आंसर आता है 15, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारे पास जो आंसर है वो -6.75%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस सोलर पैनल ने यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अपनी 6.75% एफिशिएंसी जो है वो लूज़ कर दी है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि आपने NOCT और STC इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों बिल्कुल टोटली तौर पर डिफरेंट चीज़ें हैं।
और STC ये एक अलग टेस्ट होता है सोलर पैनल का, और NOCT ये एक अलग टेस्ट होता है। इन दोनों टेस्ट की अपनी अपनी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। STC के अपना म्यार होता है और NOCT का जो है अपना एक स्टैंडर्ड होता है। इन दोनों स्टैंडर्ड पर जब हम सोलर पैनल को टेस्ट करते हैं तो सोलर पैनल की आउटपुट बिल्कुल मुख्तलिफ आती है। तो लेकिन जो आपके सोलर पैनल के बैक साइड पे जो आउटपुट लिखी होती है वो STC कंडीशन के तहत लिखी होती है, जबकि NOCT इस जो टेस्ट होता है ये थोड़ा सा STC टेम्परेचर से थोड़ा सा वर्स कंडीशन का टेस्ट होता है। तो NOCT पे जो आपका सोलर पैनल की आउटपुट होती है वो कुछ कम होती है, और बाज़ कंपनियां NOCT पर आपके सोलर पैनल की जो आउटपुट होती है वो भी शो करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का बेसिकली जो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि एक सोलर पैनल की एफिशिएंसी का आपको मालूमात होना कितना ज़रूरी है। अगर आप एक सोलर का बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए जा रहे हैं तो सोलर एफिशिएंसी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ का नॉलेज हो कि सोलर पैनल जो आप लगाने जा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और उसकी सोलर पैनल की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है तो यकीनी तौर पर आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर आपने एक दो पैनल अपने लगाने हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए जा रहे हैं या ग्रिड टाइप सिस्टम लगाने के लिए जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपके लिए ऐसे सोलर पैनल्स का होना बहुत ज़रूरी है जो कि किसी अच्छी कंपनी के हों, 25 ईयर उनकी एफिशिएंसी वारंटी हो, और किसी नॉन गुड नेम कंपनी के हों जिनका कोई म्यार है, A ग्रेड के पैनल जो बनाती हों, LG हो गया, सानियो हो गया, इस तरह पैनासोनिक या इस तरह की जो अच्छी कंपनी है उनके सोलर पैनल लगाएं। तो किसी भी ऐसी अननोन कंपनी के सोलर पैनल ना लगाएं जो कि 5 ईयर वारंटी देते हैं या आज हैं और कल उन्होंने अपनी शॉप बंद की और चले गए। तो अगर आपने अपने लिए छोटा सा एक दो पैनल को बस आपने लगाना है तो फिर तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं हाई लेवल पे अपने सोलर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, तो उनके लिए ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो अच्छे हाई एफिशिएंसी के पैनल लगाएं और किसी अच्छी कंपनी के A ग्रेड पैनल लगाएं। तो वीडियो के स्टार्टअप में मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आप अपने जिस एरिया में आपकी लोकेशन है तो वहां पर जो आपकी जो सनलाइट जो आपके उस अर्थ को हिट कर रही है जिसको हम इंसिडेंट रेडिएशन फ्लक्स भी कहते हैं, वो आप कैसे अपने एरिया की मालूम कर सकते हैं। तो चले वो भी तो जी फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर अपने क्रोम में आ जाना है। यहाँ पर आपने गूगल को ओपन कर लेना है और इसमें अंदर आपने लिखना है इंसिडेंट रेडिएशन फ्लक्स इन माय एरिया। तो यहाँ पर आपके पास ग्लोबल सोलर एटलस के नाम से एक वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसमें आपके पास एक ग्लोबल मैप आ जाएगा। इस ग्लोबल मैप के अंदर आप अपने एरिया में जो भी आपका एरिया है उस पर जाके आप सेलेक्ट करेंगे तो इसकी राइट साइड पे जो मेन्यू है उसमें आपके पास आपके एरिया की तमाम पैरामीटर जो सन रिफ्लेक्शन है, उसकी इंसिडेंट रेडिएशन फ्लक्स है, उसके मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स आ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर अपना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जी जिस तरह मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी राइट साइड पे मेरे पास जो है ना एक मेन्यू ओपन होगी, पावर मेन्यू एक ओपन हुई है राइट साइड पे। इसमें मुख्तलिफ यहाँ पर आपको जो है ना ये पैरामीटर्स नज़र आ रहे होंगे। इसमें अब छोटा सा जो प्रॉब्लम ये है, ये आपके पास जो अपने यूनिट्स हैं ये आपके पास किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर में शो कर रहा है आपके पास। लेकिन जबकि हमारे पास जो STC कंडीशन या NOCT कंडीशंस होती हैं वहाँ पर जो सन रेडियंस जो होती है वहाँ पर वाट पर मीटर स्क्वायर में होती है। तो अब आपको इस वैल्यू को जो है ना वाट पर मीटर स्क्वायर में जो है वो कन्वर्ट करने पड़े। सबसे पहले तो आपने ये करना है, यहाँ पर ईयर की बजाय आपने पर डे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास एक दिन में जो सूरज की रोशनी आपके अर्थ पे आपकी लोकेशन पे हिट कर रही है ये उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास। अब ये डिपेंड करता है आपके पास जो जब सन आपके पास सुबह
निकलता है और शाम के टाइम जब ग़ुरूब होता है, तो ये वो टाइमिंग है। ये 24 आवर नहीं है, ये आप इस चीज़ को देख लें, क्योंकि 24 आवर द सन कहीं भी शायद रहता हो। तो ये हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 आवर्स जो है ये कैलकुलेशन है। तो आपने यहाँ पर जो आपके पास डायरेक्ट नॉमिनल इरेडियंस, इसको आप सिलेक्ट कर लें। ये आपके पास जो है ये वो वैल्यू है जो आपके अर्थ को हिट कर रही है सोलर की। यहाँ पे अब इस 3.728 को अब हम जो है ये कन्वर्ट करेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर में। तो ये आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने कैलकुलेशन के अंदर सोलर पैनल की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना है। तो इसको अब हम 3.728 को हम कैलकुलेट करते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमने जो अपनी वैल्यू वेबसाइट से ली है 3.728 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर की। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर में, जो कि हम अपने सोलर पैनल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे। तो सिंपली इसका जस्ट ये फार्मूला अब यहाँ पर हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि डे में 10 आवर्स हम लिए, तो यानी कि 10 आवर्स तक सनशाइन मौजूद है, तो हमने इसी को कैलकुलेट करेंगे। तो आपने जस्ट सिंपली जो आप यहाँ पर दो इक्वेशंस देख रहे हैं, आपने इसमें अपनी वैल्यू को पुट कर देना है, तो आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया है, ये आंसर मेरे पास आया कन्वर्ट करने के बाद 372.8 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इसको आप जो है अपने एरिया के मुताबिक जो सनशाइन जो सोलर रेडियंस है उसको आप वेबसाइट से फाइंड करके तो अपने सोलर पैनल की जो अप्रॉक्सीमेटली एफिशिएंसी जो है वो आप मालूम कर सकते हैं कि आपको एक सोलर पैनल कितनी एफिशिएंसी इस सनशाइन पे देगा। तो जब आप ये चीज़ फाइंड करेंगे तो तब जाकर आपको ये चीज़ें सारी जो है, जितना भी इस वीडियो लेक्चर में मैंने ये बात की है, ये सही एक्चुअली जाकर तब ही आपको ये समझ आएगी कि असल बेसिकली जो मेरा कहने का मकसद है वो क्या है। वो यही है कि जो आप पैनल परचेज़ करके लाते हैं वो बिल्कुल जो उसके पीछे पावर लिखी हुई होती है, आपने अपना लोड कैलकुलेशन के दौरान उस पावर को बिल्कुल वैसे ही कंसिडर नहीं करना जो सोलर पैनल की बैक स्क्रीन पे लिखी हुई होती है। इसके लिए आप बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट की राय लें या सोलर कैलकुलेटर यूज़ करें, क्योंकि जो सोलर पैनल की बैक साइड की स्पेसिफिकेशन पे जो चीज़ दी हुई होती है वो आपको सोलर पैनल वो चीज़ नहीं देता, क्योंकि रियल लाइफ में वो चीज़ वो नहीं होती जो लैब में कंपनी ने अपने तैयार की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें बहुत चीज़ें मैंने कोशिश की है बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट में कि आपको चीज़ें ये समझ आ जाएं। अगर मज़ीद कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए भी अपनी राय से ज़रूर इज़हार कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी मैं छोड़े जाता हूँ, तो इसका अगर आंसर है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि 3 सोलर पैनल है 100 वाट के, सेम रेटिंग है, लेकिन उनकी जो मॉड्यूल एफिशिएंसी है वो तीनों की डिफरेंट है। एक सोलर पैनल की मॉड्यूल एफिशिएंसी है 12%, दूसरे सोलर पैनल की मॉड्यूल एफिशिएंसी है 15% और तीसरे सोलर पैनल की मॉड्यूल एफिशिएंसी है 20%। आपने कमेंट सेक्शन में जस्ट आंसर देना कि कौन सा सोलर पैनल ज़्यादा अच्छी आउटपुट देगा, और ये तीनों सोलर पैनल के लिए जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।